डिफरेंट ब्रीड्स मिक्स होके ये क्रीम जीन डाइल्यूट कलर्स के ये आया है। अच्छा, इसका जो बाप है जी वो ग्रे क्लाउड है। ग्रे क्लाउड। ग्रे क्लाउड ऐसा घोड़ा है जो मलिक साहब खुद भी 70 साल की एज तक उस पे नेज़ाबाजी करते रहे। अच्छा। और वो घोड़ा नेज़ाबाजी करवाता रहे। ऐसा घोड़ा था जहाँ मलिक साहब रोकते थे वो घोड़ा रुक जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं एहसान इकबाल हूँ। जैसा कि हम राजा शहाब सिकंदर के स्टड फार्म पर मौजूद हैं और उनका सेटअप हम आपको दिखा चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं शहनशाह घोड़ा। शहनशाह घोड़े की बड़ी अहमियत है, बहुत खूबसूरत घोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नवाब अता का खूबसूरत तरीन घोड़ा है जिसको उन्होंने बड़ी ही मेहनत करके बहुत सी ब्रीड्स को मिलाकर हासिल किया। इसकी खूबसूरत आँखें, इसका खूबसूरत रंग और बहुत सी खुसूसियात आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं। चूँकि ये घोड़ा नाज़रीन राजा शहाब साहब के पास आया हुआ है इनके स्टड पर कुछ ब्रीडिंग पर्पज़ के हवाले से, तो इसी वजह से हमने इस चाह के इस घोड़े पर भी प्रोग्राम किया जाए। बहुत से लोग उन्होंने हमें कमेंट्स में भी कहा है कि इस घोड़े पर प्रोग्राम करें और बताएं कि ये घोड़ा कहाँ से आया है और इसको कैसे हासिल किया गया इस ब्रीड को। तो चलते हैं आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज फिर से हमारे साथ राजा शहाब सिकंदर मौजूद होंगे और वो इस घोड़े पर रोशनी भी डालेंगे और बताएंगे कि ये कौन सा रंग है और मलक साहब इसको कितना जो है वो पसंद करते थे और कौन कौन सी खुसूसियात हैं जो हमें घोड़ों की ब्रीडिंग में मद्देनज़र रखनी चाहिए। चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमारे साथ। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमने जो अभी सेटअप दिखाया है पहले प्रोग्राम में जी, शाह भाई ये बताएं कि अभी जो हम घोड़ा दिखाने जा रहे हैं जी, ये बड़ा खूबसूरत घोड़ा भी है और सबसे ख़ास बात यह है कि नवाब अता का ये जी घोड़ा उनके घर की ब्रीड है जी। मुझे ये बताएं कि उन्होंने इस घोड़े को कैसे हासिल किया था इस जी खूबसूरत उनने काफ़ी ब्रीड्स को मिक्स किया। डिफरेंट ब्रीड्स मिक्स होके ये क्रीम जीन डाइल्यूट कलर्स के ये आया है। अच्छा, इसका जो बाप है जी वो ग्रे क्लाउड है। ग्रे क्लाउड। ग्रे क्लाउड ऐसा घोड़ा है जो मलिक साहब खुद भी 70 साल की एज तक उस पे नेज़ाबाजी करते रहे। अच्छा। और वो घोड़ा नेज़ाबाजी करवाता रहे। ऐसा घोड़ा था जहाँ मलिक साहब रोकते थे वो घोड़ा रुक जाता था। ये खूबी घोड़े की है जी। आप देखें आजकल इतने नेज़ाबाजी वाले घोड़े हैं जो इतने मुंह जोर हैं, रुकते ही नहीं। रुकते नहीं है। इसकी जो ब्लड लाइन है इतनी अच्छी है, मालिक से वफादारी है, जो एक बंदे को 70 ईयर्स तक नेज़ाबाजी करवा रहा है और एंड टाइम पे जहाँ रोको रुक जाता है, जहाँ भगाओ वो भाग जाता है, अड़ी नहीं करता। बड़ा समझदार घोड़ा है, ब्लड लाइन बड़ी खूबसूरत भी है इसकी। अच्छा, मैं ये बताएं कि मलक साहब को किस हद तक इस घोड़े से प्यार था? कि मलिक साहब ने ये गिफ्ट दिया था अपने भाई के बेटे को, मलिक अरसलान को। अच्छा। ये बछेरा था, उनने फिर इसकी चाड़ वगैरह उतारी। अच्छा। उनका फेवरेट घोड़ा था मलिक साहब, उन्हें अपने भतीजे को दिया, भाई के बेटे को, अरसलान को। उनने फिर इस पे सारी मेहनत की और इस घोड़े को राइडिंग सिखाई हर चीज़ पे। अब ये घोड़ा देखिए, इसकी जो खूबियाँ हैं ना जी, वो इसका कलर है जो इसका क्रीमेलो कलर है, नुकरानी है। ये बोस्की रंग है। बोस्की रंग। क्रीमेलो जो रंग है जी, क्रीमेलो, वो दो डाइल्यूट जीन्स मिक्स होके इसका जो असल कोट कलर होता है वॉश आउट हो जाता है। अभी इसका क्रीम कलर है जी ये। ठीक ठीक। और घोड़े पे आप देखें जी इसकी फीचर्स, सुम से लेकर कानों तक। बिल्कुल सुम देखें, इसके बड़े सुम, नली इसकी पतली है, इसकी नॉस्ट्रिल्स देखें आप, बड़ी नॉस्ट्रिल्स हैं। बड़ी नॉस्ट्रिल्स। जब ब्रीदिंग के लिए नॉस्ट्रिल्स बड़ी होनी चाहिए और छाती बड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए। और जो पुट्ठा है जी, ये घोड़े का इंजन होता है। सारी पावर इसके हाइंड क्वार्टर्स में होती है घोड़े की। थॉरोब्रेड्स जो घोड़े रेसिंग के लिए यूज होते हैं वो देखे जाते हैं, हाइंड क्वार्टर स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। उससे घोड़े की स्पीड अच्छी हो जाती है
और इसकी जो हाइट है जी ये भी बड़ी नायाब है। अच्छा, कहते हैं ना गुड हॉर्स इज द वन हु लुक्स गुड लुक्स और ग्रेट हॉर्स इज द वन हु ब्रीड्स ग्रेट। क्या इसकी जो मजे की बात ये है ना जी, ये ब्रीडर ही बहुत अच्छा है। ब्रीडर। मेरे पास एक रिजल्ट इसका पहले आ चुका है, अभी इसकी बछेरी खड़ी हुई है। इस्लान के पास भी इसके रिजल्ट आ चुके हैं और इसका हर बच्चा मुख्तलिफ कलर का आ रहा है। क्या बात है। अभी शाह भाई इसकी मतलब कि जो नेक्स्ट इसकी परफॉर्मेंस पे अगर बात की जाए तो मलक अरसलान साहब इसको यूज़ कर रहे हैं जी, वो नेज़ाबाजी पे यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर इस पे ज़्यादा काम भी नहीं देते, तब इससे ब्रीडिंग पे रखा हुआ है और ये टॉप का नुमाइशी घोड़ा है जिसकी चाल भी बहुत अच्छी है। ज़्यादातर वो इससे लीड करते हैं। मैंने अपने पास इसी वजह से मंगवाया हुआ है जी, ब्रीडिंग के हिसाब से। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टैलियंस इन पाकिस्तान राइट नाउ व्हिच इज़ अलाइव। क्या बात। और इसकी ब्रीड लेनी चाहिए आगे, तब ऐसे घोड़े इस हाइट के, इस कद के नहीं है जी। नहीं है। और ये ब्लू आईज और ये जो रंग है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज। हाँ बिल्कुल जी। शाह भाई की माशाल्लाह मेरी खुद भी ब्लू ही है। ब्लू ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि नवाब साहब ने ये जो घोड़ा है ये 15 से 16 ब्रीड्स के घोड़े थे, मिक्स करके उनको थे। मिक्स किया, फिर जाके इसका ये- परदादा भी बड़ा कुल्ला भी है। मलिक साहब की फोटो है जिसपे वो सलूट मार रहे हैं अच्छा। और घोड़े पे बैठे हैं, बड़ा कुल्ला घोड़ा है। वो इनके पास था। असल में जो क्रीमेलो कलर है जी थॉरोब्रेड्स में नहीं होता। अच्छा। ये तुर्कमेस्तान की ब्रीड है एखिलटेक। ज्यादातर उनमें ये शाइन और ये शिमर पाया जाता है। शाइनिंग। शाइनिंग एखिलटेक मशहूर इस वजह से है, तब उनकी कोट में जो शाइन है। आप इसको भी आपने वीडियोस ली हैं, इसमें देखिए इसकी शाइन है। शाइनिंग बहुत ज्यादा नुकरे की वो शाइन नहीं है, नहीं है। इसकी क्रीम जीन की वजह से इसकी शाइन है। शाइनिंग। और ब्रीडिंग के हिसाब से ये डबल क्रीम है इसके पास। अच्छा। अगर ये बच्चे की साइड पे एक भी क्रीम जीन ये दे देता है, कलर मुख्तलिफ आ जाता है। क्रीमेलो भी आ सकता है, पेलिनो भी आ सकता है, पेलमिनो भी आ सकता है जी। बिल्कुल इसकी शाह भाई आंखें बड़ी नायाब किस्म बिल्कुल की है। तो अगर इसके बच्चों में इन आंखों को शिफ्ट करना चाहें हम, जी। तो फिर कैसे उसकी ब्रीड ली जाए? घोड़ी किस तरह की होनी चाहिए? ये घोड़ी भी इस तरह हो जो क्रीम जीन कैरी कर रही है जी। उसकी भी अगर आंखें ब्लू हो तो 100% आपका या क्रीमेलो आएगा या पेलमिनो आएगा। ठीक ठीक। अगर उसकी आंखें ब्लैक हैं, फिर अगर ये अपनी दोनों क्रीम जीन्स घोड़ी को दे देता है बच्चे ऑफ स्प्रिंग्स में, फिर चांसेस हैं इसी तरह ही ब्रीड है। तब इस्लाम के पास था एक बछेरा, उसकी ब्लू आइज आई थी। अच्छा। तब जो घोड़ी उनके पास थी वो ब्लू आइज वाली थी। ब्लू आइज होंगे, मतलब कि ये जरूरी है कि घोड़ी भी ब्लू आइज हो और घोड़ा तो ब्लू आइज है जी। ही। या तो फिर जब ज्यादातर वो चांसेस भी होते हैं घोड़ा अपनी दोनों क्रीम जीन्स ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफर कर दे। ये लक पे, कलर हमेशा लक पे होता है जी। लगते होते हैं। क्या बात। जी तो नाज़रीन, जैसे कि ये क्रीमिलो कलर है और नुकरा रंग जो है वो जो पाकिस्तान में चल रहा है वाइट कलर, उससे कहा जाता है कि जो हमारे मुल्क से बाहर के लोग हैं, जो अंग्रेज़ हैं या दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं, वो उसको एक बीमारी समझते हैं वाइट कलर। जिस तरह से जो आपने बहुत से इंसान देखे होंगे, लोग देखे होंगे, उनके आंखें भी वाइट होती हैं, पलकें भी वाइट होती हैं, उनके अल्बाइनो हो जाते हैं। हाँ, अल्बाइनो वो एक बीमारी कंसीडर की जाती है। लेकिन ये जो क्रीम कलर है क्रीमिलो, तो ये इस बीमारी में कंसीडर नहीं होता। असल ये खूबसूरत चीज़ पैदा करने के लिए बहुत सी एफर्ट्स हो रही हैं। बड़ी जो है वो अंग्रेज़ भी हो गए या दूसरे ब्रीडर्स हो गए बड़े बड़े, वो कोशिश करते हैं कि नुकरे की बजाय ये क्रीमेलो आ जाए, पेलिनो आ जाए। लेकिन ये बड़ा ही नायाब रंग है जो कि नवाब अतार साहब हैं, जो उन्होंने 15 से 16 ब्रीड्स को इकट्ठा किया, उसके बाद जाकर ये जो घोड़ा है उनको ये रिज़ल्ट मिला है। तो हमें ये बताएं कि नवाब साहब इसको यूज़ करते थे नेज़ाबाजी में? कि उनका फेवरेट घोड़ा ग्रे क्लाउड था जी। वो उसी पे उन्हें शुरू से उसी पे राइडिंग करते आ रहे हैं शुरू से जी। इसका बाप, इसका बाप जो और इसकी माँ का नाम है स्नो वाइट जी। वो भी उनकी घर की घोड़ी थी। वो अब मुझे लगता है नहीं रही। ग्रे क्लाउड अभी तक जिंदा है जी, 22 साल उसकी एज हो गई है। अच्छा अच्छा। ग्रे क्लाउड के मजीद भी कोई बच्चे हैं? जी हैं, उसके और बच्चे भी। उनके क्या अभी वो ब्रीड कर रहे हैं ग्रे क्लाउड को जी। अच्छा अच्छा ग्रे क्लाउड कुल्ला है जी, और माँ थी स्नो वाइट। अच्छा। और ग्रे क्लाउड का जो बाप था वो भी क्रीम जीन थी उसकी, क्रीम जीन थी। ठीक ठीक। डबल क्रीम इसमें आ गई जी। तो ये शाह भाई मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस भी किया है, तो उनका कहना था कि ये ज़्यादातर घोड़े जो हैं, ये ना सोचा चाहिए कि आपने अगर क्रीमिलो को क्रॉस किया है किसी घोड़ी पे तो वो क्रीमिलो कलर आ जाएगा। ज़्यादातर घोड़े जो हैं अपने नाम के या दांत के जी उन पे कलर को ले जाते हैं। बिल्कुल। तो जब भी घोड़ा क्रॉस करवाएं तो देखें कि इनके नान के जो हैं या कि सबसे पहले आपने जब घोड़ा क्रॉस कराना है, आपने घोड़े को देख के घोड़ा क्रॉस नहीं कराना।
आपने देखना है इसका रिजल्ट क्या है। रिजल्ट क्या है? जैसे थॉरोब्रेड्स घोड़े उनकी पेडिग्री होती है, अरेबियंस की पेडिग्री होती है, तब हमें 100% पता होता है ये अगर थ्रो बैक भी किया एंसेस्टर्स पे अच्छी चीज पे थ्रो बैक करेगा। जी जी। एक घोड़ा एक नायाब निकल आया है, लेकिन अगर उसकी ब्लड लाइन स्ट्रांग है ना, उसके बच्चे 110% अच्छे आएंगे। क्या बात है, क्या बात है। ब्लड लाइन को चेक करना जरूरी है। चेक करना जरूरी है, उसके ऑफस्प्रिंग ब्रीडर कैसे है, दादा परदादा नाना नानी, अगर ये थ्रो बैक करता है बच्चा किसी पे तो जाएगा, या दादे पे चाहे परदादे पे चला जाएगा। ये चीज बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। हॉर्स को अच्छा ब्रीडर होना बहुत जरूरी है। खूबसूरत चीज अगर ब्रीड अच्छा ना करे वो ब्रीडर घोड़ा नहीं बन सकता। ब्रीडर घोड़ा नहीं बन सकता। जी तो नाज़रीन, आप शहनशाह घोड़े को देख रहे हैं और इसके बारे में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत घोड़ा है। इसकी आंखें, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी हाइट, जैसे कि शाह साहब ने बताया। और ये घोड़ा यहाँ पर ब्रीडिंग पर्पज़ के हवाले से पहुँचा हुआ है यहाँ पर स्टड पे। और मलक अरसलान साहब जो हैं वो नवाब साहब के जितने भी घोड़े हैं उनको देख रहे हैं, और शहाब भाई के वो कज़न भी लगते हैं जी, बिल्कुल। और इसी वजह से यहाँ पर ये घोड़ा आया और वो भी हमारी तरह यंग है जी। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, यंग लोग इस शौक में आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और जो हमारे पास एडवांटेज है जो लोगों के पास नहीं है जी, हम अभी से स्टार्ट करें, अगले 10 साल तक हम अपनी ब्रीड नायाब चीज बना लेंगे। थोड़ी सी मेहनत। अगर बंदा चाहे जाके मार्केट से 10-12 घोड़े उठा ले, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वांटिटी ओवर क्वालिटी होना ज्यादा जरूरी। क्वांटिटी का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा, अच्छी चीज हो चाहे थोड़ी हो। वो पंजाबी जी कहते हैं ना, थोड़ा खा लो तो चंगा खा लो। सोनी होवे तो सुथरी होवे। सुथरी होवे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और ख़ूबसूरत चीज़ें जो हैं उनको आगे लेकर आएँ, खूबसूरत ब्रीड को आगे लेकर आएँ। अभी शहाब भाई हैं और बहुत से यंगस्टर्स जिनके हम इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, उनके यही प्लानिंग है फ्यूचर में कि अच्छी ब्रीड को आगे लेकर आना है। अच्छी ब्लड लाइन के घोड़े, अच्छी ब्लड लाइन की घोड़ियाँ उनको क्रॉस करवा के अच्छे घोड़े घोड़ियाँ पैदा करनी है, ताकि एक स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान का है वो सामने आ सके। और फिर कोशिश करनी है इंशाल्लाह कि पाकिस्तान की जो ब्रीड है उसको रजिस्टर करवाया जाए। क्या ख्याल है? बिल्कुल जी, एक ब्रीड स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए जी। देसी घोड़ों का किस टाइप का होना चाहिए, और देसी घोड़ों के शोज भी होने चाहिए ज़्यादा। नेज़ाबाजी तो ज़रूर होती है, बिल्कुल। शो से ये होता है हमें समझ लगी कि लोगों को किस टाइप का आइडियल देसी घोड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। नेज़ाबाजी में सिर्फ आप स्पीड होती है और टेंट पैगिंग हो रही है, बिल्कुल। लेकिन शोज ये करते हैं कि घोड़े की टाइप आपको समझ लग जाएगी। लोगों को टाइप नहीं पता, देसी घोड़ा कान कैसे होने चाहिए, मुंह कैसा होना चाहिए, कद कैसा होना चाहिए। शोज ये करते हैं आपको एक ब्रीड स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, जिसकी बहुत जरूरत पाकिस्तान में। अच्छा शाह भाई, थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन जो नए शौकीन हैं, पुराने लोगों को तो बहुत पता है, नए शौकीन को थोड़ा सा बता दें कि इसके कान की कितनी मतलब कि होनी चाहिए, आँख वगैरह, नथने, वो थोड़ा अगर आप डिस्कस कर दें तो नए शौकीन हज़रात जो उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। जी, घोड़े के ज़्यादातर कान छोटे पसंद किए जाते हैं। छोटे कान हो, अगर घोड़े की बॉडी बड़ी है वो कान उसके कवर हो जाएंगे। ठीक है। और गर्दन जी कहते हैं सवार छुप जाए, गर्दन ऐसी हो ना सवार ऊपर बैठे सवार नजर ना आए, और बहुत लंबा घोड़ा भी ना हो जी, कॉम्पैक्ट हो, आसन छोटा होना। हाँ, आप काठी डालें उस पे, घोड़ा वहां से खत्म हो जाए। जितना कॉम्पैक्ट होगा उसकी स्पीड उतनी होगी। बहुत वाइड लंबा घोड़ा नहीं होना चाहिए, और नफीस फीचर्स होनी चाहिए, नाजुक फीचर, नली पतली हो घोड़े की, आंखें खूबसूरत हो, ब्राइट जिसे कहते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी हैं घोड़े में। नथने इसके चौड़े, ये खुले हों, हाँ, नॉस्ट्रल्स बड़े हों, इसके छाती बड़ी हो, तब हार्ट बीट आपकी छाती में होती है। अब आप अरबी घोड़े देखिए, उनके नॉस्ट्रल्स बड़े होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी वजह से एंड्योरेंस के लिए अरेबियन हॉर्सेस आर वन ऑफ द बेस्ट, इसी वजह से। ये तो नाज़रीन, ये ख़ास बातें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। जो नए शौकीन हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी घोड़ा परचेज़ करना है तो इन चीज़ों का ख्याल करना है आपने, जो शहाब भाई ने भी डिस्कस की हैं। ये आज का ये प्रोग्राम जो कि शहनशाह घोड़े पर ख़ुसूसी प्रोग्राम किया गया, और इस शहनशाह घोड़े की खसूसियात हमने आपके साथ डिस्कस की। घोड़े को रखना किस तरह से है, घोड़े के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और घोड़े की तमीज़ के लिए घोड़े को खुला भी छोड़ना चाहिए और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, ये भी आपकी ज़िम्मेवारी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि घोड़े को एसी लगाएं, कूलर लगाएं, ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, लेकिन घोड़े को उसकी नेचर के मुताबिक रखें। अगर बहुत सी डिफरेंट ब्रीड्स हैं, जैसे फ्रीजन ब्रीड है और ब्रीड्स हैं, वो ऐसे इलाकों से आती हैं कि वो ठंडे इलाकों की ब्रीड्स होती हैं। जब वो गर्म इलाकों में आती है तो उनके लिए परेशानी होती है, घोड़े मर भी जाते हैं गर्मी की वजह से। उन घोड़ों के लिए उनका एनवायरनमेंट
जो है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो हमारी देसी ब्रीड है, अरेबियन ब्रीड है, ये सख्त जान घोड़े हैं, इनको किसी भी माहौल में रखा जा सकता है और ये बर्दाश्त भी कर लेते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम आ रहा है उसमें हम आपको अरेबियन और स्पेनिश ब्रीड इनके पास मौजूद है, वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वो कहाँ से आई है और उनके क्या ब्लड लाइन है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।